हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्क्वायर और क्यूब, यानी वैदिक मैथ से स्क्वायर और क्यूब कैसे करते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब जो अपने बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, यदि उसके हिसाब से देखे जाए तो हमें निखिल अंक से करने हैं। ठीक है, वैसे तो जो पहले वाली बुक थी, जो इससे पहले की जो वीडियो थी, उसमें मैं करा भी रहा था। पहले वाली बुक जिसमें मैंने कराई थी, एक पॉइंट को छोड़ के सारे करा दिए थे। तो उसमें तो क्या थे, स्क्वायर के काफी मेथड थे उस बुक में, लेकिन अब अपने यहाँ पे निखिलम है तो हम उन्हें निखिलम से करेंगे। तो ध्यान रखना, निखिलम से चाहे हमें स्क्वायर करना हो, चाहे हमें स्क्वायर करना हो और चाहे हमें क्यूब करना हो, दोनों के दो मेथड होते हैं। स्क्वायर के भी दो मेथड होंगे। एक तो इसे बोलते हैं सब बेस मेथड, पहले इसे बोलते हैं बेस मेथड, जिसमें ओनली बेस होता है, सब बेस नहीं होता है, उसको करते हैं बेस मेथड से। और दूसरा होता है सब बेस मेथड, इसमें भी सेम होता है, एक बेस और एक सब बेस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये बेस मेथड से होगा, ये सब बेस से? तो हमें संख्या देखनी है, ठीक है, यानी कि वो नंबर्स देखने हैं, और उन नंबर में ये देखना है कि उसमें बेस है या सब बेस। ये मैंने पहले, देखो ये चीज बार बार नहीं बता सकता कि हमें कैसे बताएंगे कि इसमें बेस क्या है, सब बेस क्या है, डेविएशन क्या है। तो अपनी जो डेमो थी उसमें मैंने अच्छे से बताया था। कब? जब मैंने निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई किया था, तब मैंने अच्छे से बताया था। एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लेना तो उसे पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, इसमें जो क्वेश्चन है वो डिजिट ले लेते हैं। तो जैसे देखो 103 और 95, तो ये नंबर क्या है, देखो 100 के आसपास है। तो जो नंबर 10, 100 या 1000 के आसपास होते हैं उनमें ओनली बेस होता है। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, 100 के आसपास है 100, और इसमें बेस क्या होगा, 100 होगा। समझ गए ना? लेकिन ये दोनों नंबर देखना एक बार, ये नंबर भी 200 के नियर है, ये भी 200 के नियर है। जब कोई संख्या 100 के नियर ना होके, यानी कि 10 के नियर ना होके 50 के नियर है मान लो, तो उसमें क्या होगा, देखो 10 के टेबल में आता है तो बेस तो हो जाएगा 10, इन सब बेस हो जाएगा 5। उसी तरीके से 200 के नियर है तो इसमें बेस तो हो जाएगा 100, लेकिन सब बेस हो जाएगा 2। तो इसमें सब बेस लगेगा, इसमें सेम बेस तो हो जाएगा 100 और सब बेस हो जाएगा 2। तो ये थी बेस और सब बेस की छोटी छोटी बातें। अब इसमें एक आ जाता है डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, सुनना अच्छे से। हमें ये देखना है कि हमने उसको किस नंबर के नजदीक माना है। जैसे कि 103 की बात करूं तो हमने इसको माना 100 के नियर, तो 100 से देखना है कि मोर देन है या लेस देन। 100 से मोर देन है तो प्लस के 3 मोर देन है तो प्लस के 03 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस में डबल जीरो है इसलिए डबल लिखेंगे, तो 03। तो इसमें क्या होगा, जो इसका डेविएशन होगा वो 03 होगा। अब इसमें देखो 95 में डेविएशन क्या हो जाएगा, बेस तो 100 है लेकिन ये लेस देन है, उससे कम है, यानी कि जब यदि ये अधिक होगी तो प्लस का आएगा डेविएशन, और डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं विचलन। यदि आपको देखो, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि होते तो इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं फिर भी आपको नहीं सर हमें प्योर हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में लिखो हिंदी भी चाहिए, तो मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ यहाँ पे। और हमारी हिंदी मीडियम की स्पेशल वीडियो और बना रखी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हिंदी वाली वीडियो और भेज दो, तो हम आपको ये सेम क्वेश्चन प्योर हिंदी में भेज देंगे, वहां से आप थोड़ा सा और देख सकते हो। और ये भी वैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूं। तो क्या है कि 95 है, तो ये देखो कम है ना इससे, इसलिए क्या हो जाएगा -5 या -05 कह सकते हैं, ये इसका डेविएशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं तब बातें समझ में आएगी। तो क्वेश्चन समझना भाई, स्क्वायर करना है अपने को, ठीक है। फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का निखिलम मेथड का फॉर्मूला आपको मालूम याद होना चाहिए। तो क्या होता है, सुनना अच्छे से, अपने पास नंबर क्या है 103। फॉर्मूला इसका ये होता है कि देखो इसमें आपको
मालूम होना चाहिए डेविएशन क्या है, आप निकाल ही दोगे। इसमें देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि इसमें बेस क्या है, बेस इसमें है 100, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि इसमें डेविएशन क्या है, इसमें डेविएशन क्या है, तो डेविएशन आप बता दोगे, डेविएशन इसमें है प्लस के 0.3। इतना हो गया। फॉर्मूला क्या है देखो, बिल्कुल सिंपल है, ये बेस मेथड है ना, बेस मेथड का अलग होगा, सब बेस मेथड का अलग होगा। चलो ये भी बता देता हूं क्या होता है। डेविएशन का स्क्वायर कर दो इधर, ठीक है। देखो क्यू स्क्वायर है, इस स्क्वायर में दो पावर होती है, इसलिए इसमें दो कॉलम बनेंगे, एक और एक, दो में आंसर हो जाएगा। यदि क्यूब निकालेंगे ना, इसमें आगे जब क्वेश्चन आएगा उसमें क्यूब करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 और 2 है। तो ये बात ध्यान रखना ऐसे कि ये जो बनेंगे दो बनेंगे, 2 बनेंगे 3 बनेंगे, तो स्क्वायर में 2 बनेंगे और क्यूब में 3 बनेंगे। शायद समझ रहे हो। आगे देखो हम अभी क्या है, इसमें देखो डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे और जो नंबर आएगा, ठीक है, जो नंबर आएगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दिखेगा नहीं वरना आपको, जो नंबर होगा उसमें क्या कर देंगे, डेविएशन को प्लस कर देंगे, ठीक है। नंबर होगा उसमें डेविएशन को प्लस कर देंगे, ये फॉर्मूला है। डेविएशन का स्क्वायर नंबर में डेविएशन को प्लस कर देंगे, ये है बेस मेथड। यदि सब बेस मेथड आ जाए तो क्या करेंगे, बेस मेथड में ये हो जाएगा, तो सब बेस मेथड में क्या होगा, सेम करेंगे, लेकिन ये जो भी आएगा प्लस होके इसको सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सब बेस डिजिट, जैसे कि इसमें सब बेस डिजिट है 2 और इसमें भी 2 है, तो इसको जो भी आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर बातें करते हैं आगे, तो देखना अच्छे से। तो इसका फॉर्मूला होता है डेविएशन का स्क्वायर नंबर प्लस डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर नंबर प्लस डेविएशन। तो देखो आप देख रहे हो डेविएशन यहाँ पे 0.3 है, तो 0.3 का स्क्वायर किया हमने, फिर आप देख रहे हो नंबर यहाँ पे क्या है 103 है और डेविएशन क्या है 0.3 है, ऐसे हम कर देंगे। फिर आगे आप देखोगे 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.9 होगा और 0.3 इसमें ऐड किया तो 106 हो गया, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, कितने डिजिट उतारेंगे, ये देखो 1 उतारेंगे या 2 उतारेंगे, ये डिपेंड करता है बेस पे। बेस यदि 10 है तो यहाँ पे 1 डिजिट लेंगे, बेस यदि 100 है तो यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, बेस यदि 1000 है तो यहाँ पर 3 लेंगे। तो हम कितने लेंगे यहाँ पे, हम लेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि बेस क्या 100 है, तो 2 डिजिट है यहाँ पे 2 आएगी, फिर यहाँ पे 106 है, ये आ गया। यदि यहाँ पे ऐसा होता, क्या होता कि बेस यहाँ पे 10 होता, तो हम क्या करते हैं 9 यहाँ पे नीचे लेते और 0 क्या करते इसमें ऐड करते, तो यहाँ पे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आता है 9 आता, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 106। ये आंसर आता कब, जब बेस क्या होता 10 होता। तो बात आप समझ गए। अब आगे देखो, फिर से रिपीट कर दूं, फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन का स्क्वायर नंबर प्लस डेविएशन, याद रखना है आपको। डेविएशन 0.3 का स्क्वायर किया, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर में डेविएशन है 0.3 ऐड किया, 0.3 का स्क्वायर 0.9 हुआ, 0.3 इसमें ऐड किया 106 हुआ, बेस 100 है इसलिए 2 डिजिट हमने यहाँ पे उतारी, बाकी हमने ये उतार दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 95, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 95। देखो फॉर्मूला अपने को मालूम ही है, एक बार ना खुद करने की कोशिश करो क्या होगा। फॉर्मूला मालूम है और आप ये तो लिख दे एक बार, बेस क्या यहाँ पे 100 होगा, बेस यहाँ पे क्या होगा 100 होगा, लेकिन डेविएशन कितना होगा माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 हो जाएगा। बेस लिखेंगे डेविएशन लिखेंगे, फॉर्मूला अपने को मालूम है, तो देखो डेविएशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 0.5 का स्क्वायर, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर अपने पास है 95, ठीक है, डेविएशन कितना है माइनस के 0.5, माइनस 0.5 कर देंगे। अब ये मत सोचना माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि सर यहाँ पे तो प्लस का है, देखो डेविएशन तो माइनस का है ना, इसलिए हमने माइनस का लिखना पड़ा।
डेविएशन प्लस का होता तो हम प्लस का लिख देते। बात समझ रहे हो ना। देखो -05 का स्क्वायर क्या 25 हो गया, और 5 में सब्ट्रैक्ट किया 90 हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जो इसमें बेस है वो 100 है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 डिजिट ही नीचे लेंगे और बाकी बच गया वो ऐसे उतार देंगे। तो ये अपना क्या आ गया इसका बेस वाला, यानी कि इसका 95 का आंसर आ गया। बेस वाले अपने 2 क्वेश्चन थे इसमें, निखिल हमसे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सब बेस से करेंगे। सब बेस से भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 204 बेस से अपने 2 क्वेश्चन है इसमें, 204 का है, 225 का है। अब क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन ऐसा करते, देखो 2 क्वेश्चन सेम है इसमें, तो मैं इसमें एक करा देता हूं, एक आपका HW है, ठीक है। मैं इसमें क्या करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं मैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा HW। क्वेश्चन नंबर मैं इसमें 7 करा रहा हूं 225 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका HW है, आपको करना है 2 चीज होगी, या तो आपको उसका आंसर आएगा, तो देखिए हम बोल रहे थे कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको HW करना है, सेम करना है। यदि आपको आंसर आ जाए तो कमेंट करना कि सर हमारा ये आंसर आया है, यदि आंसर नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो किसके आसपास है, 200 के नियर। तो इसमें देखो क्या होगा, बेस जो क्या होगा, बेस हो जाएगा इसमें 100, और जो इसमें सब बेस होगा वो क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा 2। बेस हो जाएगा 100 और सब बेस क्या हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। लेकिन जो डेविएशन की बात चल रही है, डेविएशन इसमें क्या हो जाएगा 25। दिख रहा है ना आपको, तो ये होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था बेस मेथड आपको मालूम होना चाहिए निखिलम का। निखिलम का बेस मेथड होता क्या है बताइए आप। निखिलम का बेस मेथड वो ये होता है डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर प्लस डेविएशन, ये होता है, ठीक है। लेकिन ये तो बेस मेथड का होता है। इस सब बेस में क्या करेंगे, जो ये आएगा इसको क्या करेंगे, सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये छोटा सा है। तो इसमें क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में 200 के आसपास आप मान रहे हो, बेस 100 ही होगा, सब बेस 2 होगा, बट डेविएशन क्या हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा। बाकी सेम होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी हो, देखो डिवीजन यहाँ पे 25, तो यहाँ पे होगा 25 का स्क्वायर, नंबर क्या अपने पास 225, 225 प्लस में डेविएशन ऐड करेंगे, डेविएशन है 25, ये हो गया डेविएशन का स्क्वायर हो गया, नंबर में डेविएशन ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करना है सब बेस डिजिट से, तो सब बेस डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है। अब इसको सोल्व करो, 25 का स्क्वायर हो गया 625, देखो इसमें यदि 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 250 आएगा, लेकिन बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, समझ रहे हो ना। 25 का हमने स्क्वायर किया, ये आ गया 225 में ये ऐड करेंगे 250 हो गया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 625, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गए 500 आ गया। लेकिन अब बताओ डिजिट कितनी उतारेंगे 2, क्योंकि बेस क्या इसमें 100 है, बेस यदि 10 होता तो 1 उतारते। अब आपने कहा कि सर हमने 2 उतार लिए 25, ठीक है ना, तो हमने उतार लिया यहाँ पे 25, तो अब 6 का क्या करें, ये 6 भाई इसमें ऐड हो जाएगा, 6 इसमें अब ऐड हो जाएगा, ऐड हो कितने बन गए
506। तो अपना आंसर आ गया 506 और 25। तो इस तरीके से अपने स्क्वायर क्या हो गए, इस तरीके से जो अपने स्क्वायर है वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको आप नोट करें, ठीक है, इसको उतार लीजिए अच्छे से। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपको कराऊंगा क्यूब। क्यूब में भी 4 क्वेश्चन है, वैदिक मैथ से करना है और निखिलम से। पहले इसको कीजिए, फिर क्यूब की बातें करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्यूब, वो भी वैदिक मैथ से। और वैदिक में कौन सा, निखिलम से करेंगे। तो क्यूब के लिए वही चीज है, एक तो होगा बेस मेथड और एक होगा सब बेस मेथड। तो बेस देखो कौन से में लग सकता है, आप पहले ये बताना है देख के, नंबर देख के, इसमें बेस क्या है और डेविएशन क्या है। 15 में देखो बेस क्या होगा, 10 होगा और डेविएशन क्या होगा 5, प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है। 91 में देखो बेस क्या होगा 100 होगा, डेविएशन क्या होगा माइनस का 9 होगा, पता है ना ये। अब ये देखो 32 है, 30 के नियर मानेंगे इसको। तो इसमें क्या होगा, बेस तो हो जाएगा 10, सब बेस हो जाएगा 3 और डेविएशन 32 नंबर है तो डेविएशन हो जाएंगे प्लस के 2, ठीक है। 208 में देखो इसको मानेंगे 200 के नियर, तो इसमें बेस तो हो जाएगा 100, सब बेस हो जाएगा 2। समझ रहे हो ना, ये बात तो मैं बता चुका हूं पहले में, बेस क्या होता है सब बेस क्या होता है। और डेविएशन देखो 208 है तो डेविएशन हो जाएंगे प्लस के 8। जब प्लस का होता है डेविएशन तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, मैंने वैसे आपको बताने के लिए प्लस लगाया है। तो ये चीज यदि आपको मालूम है तो आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई कि ऊपर वाले जो 2 नंबर हैं इनमें क्या है, ओनली बेस है, और नीचे वाले हैं इसमें बेस है और सब बेस है, बेस है और सब बेस है। तो ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है वो होंगे बेस मेथड से और नीचे वाले जो 2 क्वेश्चन है वो होंगे सब बेस मेथड से। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है, थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको पहले लिखवा देता हूं, ठीक है, फिर मैं अपना एक तरीका बताऊंगा, उससे आप याद करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। फॉर्मूला इसका ये होता है, अच्छे देखना, डेविएशन की पावर 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ते आगे। आगे देखना 2 मल्टीप्लाई डेविएशन और प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्लस यहाँ पे होता है नंबर, तो n मतलब नंबर, NUM लिखते तो NUM मतलब समझाना नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है ओनली बेस मेथड में। बेस मेथड में क्या होता है, ये होता है डेविएशन की पावर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर 2 इंटू डेविएशन, यानी कि वही नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। अब मैं आपको बता दूं क्या कि यानी कि इसको वैसे तो भूल जाओगे एग्जाम में, आपको तरीके से कैसे याद रखना। तो ऐसे याद रखना, एक वृद्ध आदमी थे, यानी दादाजी थे और दादाजी के 3 छोटे छोटे पोते थे और यानी कि ग्रैंडसन थे। तो जैसे एक का नाम था 1, एक का नाम था 2, एक का नाम था 3, ठीक है। तो दादाजी क्या करते हैं, तीनों पोतों को अपने कंधों पे बैठाते हैं और किसी मेले में जाते हैं। मेला कहाँ पे, कहीं भी जैसे कोई संख्या है वहां पे जाना है उनको। तो क्या होता है, दादाजी ने 3 पोतों को बैठाया और चल दी यहां से। तो याद रखोगे, दादाजी 3 पोते बैठाते हैं तो पावर 3। आगे गए तो वो थोड़े से थक गए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप में से एक नीचे आ जाओ और बाकी ऊपर रहो, मैं थक गया हूं। तो देखो नीचे कौन आएगा, सबसे बड़े वाला ही आएगा कि वो तो 2 छोटे हैं। तो सबसे बड़े वाला 3 आ गया, नीचे आ गया, बचे कौन 2, 1 और 2। अब 2 क्या चल रहे हैं, कंधे पे चल रहे हैं, 3 नीचे 2 कंधे पे आगे चल रहे हैं। और आगे गए फिर थक गए, फिर कह रहा है कि भाई मैं तो फिर थक गया, अब क्या करें। अब 2 कह रहा है दादाजी अब मैं नीचे चलता हूं। अब 2 नीचे आ गया तो ऊपर कौन बचा 1, तो डेविएशन की पावर 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा वो कहीं मेले में जा रहे हैं, किसी संख्या के पास जा रहे हैं। तो अंत में क्या होता है कि उन संख्या के पास पहुंच जाते हैं और नंबर के पास पहुंच जाते हैं, तो नंबर प्लस में 2 इंटू डी कर देंगे, समझ गए। तो पहले 3 पोते को ले जाएंगे,
3 नीचे उतरेगा, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 नीचे उतर जाएगा, फिर 1 बचेगा और नंबर इनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। आप कहोगे सर सब बेस में क्या होगा? यदि आपको बेस मेथड याद है तो सब बेस मेथड अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेस वाले, फिर सब बेस के बारे में बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। तो सुनो, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो अपने पास क्या है 15। तो इसमें नंबर तो अपने पास क्या हो गया 15 हो गया, नंबर तो ये हो गया। अब इसमें बेस बताओ क्या है, अब इसमें बेस बताना है कि इसमें बेस क्या है। बेस इसमें है 10, मैंने पिछली बार बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। बेस के बाद आपको सब बेस इसमें है, सब बेस नहीं है, फिर क्या है इसमें डेविएशन है, फिर इसमें क्या है डेविएशन। डेविएशन कितना हो गया प्लस के 5, तो ये हो गई। इसमें बेस तो क्या होगा 10 हो गया और डेविएशन क्या हो गई प्लस के 5 हो गई। फॉर्मूला आपको मालूम है, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर अपने आप निकल के आएगा। सुनना, देखो मैं बोल लूंगा डेविएशन की पावर 3 और आपको क्या बोलना है डेविएशन क्या 5, तो आप बोलोगे 5 की पावर 3। डेविएशन की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3। फिर है डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कर दूं। फिर क्या 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, डेविएशन कितना यहाँ पे प्लस 5, प्लस में क्या है नंबर, नंबर कितना यहाँ पे नंबर है यहाँ पे 15। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया हमने, डेविएशन की पावर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर 2 इंटू डेविएशन और नंबर। अब सॉल्यूशन करो, 5 की पावर 3 125 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 3 से करेंगे, देखो 3 25, ये 25 हो गए, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताना 75 आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 75 कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, 75 कर देंगे। फिर देखना 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 10 होगा, ये 10 होगा, 10 में ये ऐड किया 15 तो कितने हो गए 25 हो गए, ये अपने पास आ गया। तो मैंने ये बताया था बेस में कितनी जीरो है उतने नंबर हम नीचे उतारेंगे। बेस में है 10, अब देखो 1 नंबर नीचे लेना है, अच्छे समझने बातें। मैंने नीचे लिखा ओनली 5, 1 नंबर लिखूंगा ओनली, मैं नीचे लिखा ओनली 5, तो क्या होगा 12 क्या करेंगे, नीचे मैंने 5 लिखा, 12 क्या होगा आगे वाले में ऐड होगा, वो नंबर उतारने के बाद जो बचेगा वो आगे वाले में ऐड होगा। तो जो 12 है वो हो गए इसमें ऐड, इसमें 12 ऐड होंगे तो अपने क्या बनेगा ये 87, 75 में 12 ऐड किया तो हुआ 87, समझे। 5 हमने नीचे उतारा, 12 हमने आगे वाले में ऐड करेंगे, ऐड किया तो हुआ 87। तो अब 87 के क्या करेंगे 1 नंबर उतारेंगे 7, इसका हमने 1 नंबर उतारा नीचे 7। अब 8 क्या होगा 8 अब आगे वाले में ऐड हो जाएगा, 8 क्या होगा आगे वाले में ऐड होगा। तो 25 में अब ऐड 8 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो अपने आंसर आएंगे 5 7 33। तो यहाँ पे लिख दोगे 5 7 3 3, ये अपना क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 15 का मैंने कर दिया, अब मैं करता हूं 91 का। देखो इसको कराना जरूरी है क्योंकि 90 इसमें एक ही ऐसा नंबर है जिसमें डेविएशन क्या आएगा माइनस का आएगा, एक ही नंबर ऐसा है जिसमें डेविएशन क्या आएगा माइनस का आएगा। और जब माइनस की पावर 3 करोगे तो ये नंबर भी कैसा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं ये 91 का कराऊंगा। आप वीडियो को रोक लिया करिए ना, वीडियो रोक के फिर आप इनको आराम से नोट कर सकते हो। और आप अपना एक अच्छा सा रजिस्टर बनाए, उसमें कंटिन्यू नोट करते चले और जैसे आपको लगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है फिर उसकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ समझ में नहीं आएगी।
वो अलग बात है, मैं बोर्ड पे लिखूं और आपको पता है ये हो रहा है ऐसा, अच्छी बात है, समझ में आएगा। लेकिन जब एग्जाम होगा ना, क्वेश्चन देखोगे बस ये लगेगा पढ़ा हुआ है, 2 लाइन लिखोगे फिर भूल जाओगे, ऐसा होगा। और ऐसा कब होगा, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए आपको क्या करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं 9-1 का क्वेश्चन नंबर 91 का करते हैं। अब इसमें मैं इसको साफ करता हूं, इतने आप सोचो इसमें बेस क्या है और डेविएशन क्या है, इसको अच्छे से सोचना आपको। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है कि बेस तो इसमें 100 होगा और डेविएशन क्या हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएंगे। 0-9 भी लिख सकते हो और 9 भी, लेकिन यहाँ पे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने यहाँ पे, क्योंकि जब 9 की पावर 3 करेंगे ना तो 729 हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस के 9 ले लिए। अब सुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप वैल्यू पुट कर दो। देखो फॉर्मूला आपको मालूम है, मैं वैल्यू पुट मैं कर रहा हूं, उसके बाद वाले स्टेप्स अच्छे से समझाऊंगा। वैल्यू पुट करो, डेविएशन की पावर 3, डेविएशन की पावर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे डेविएशन है माइनस के 9, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस के 9 की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, 3 इंटू में डेविएशन का स्क्वायर, तो 3 इंटू डेविएशन है माइनस का 9, तो क्या होगा, माइनस के 9 के स्क्वायर। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें। डेविएशन की पावर 3 मल्टीप्लाई में डेविएशन का स्क्वायर, फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, तो 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, डेविएशन कितना है, माइनस के 9 है, प्लस में क्या है नंबर अपने पास क्या है 91 है। देखो फॉर्मूला था, वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन का काम है आगे सारा, जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होता है। तुम एक बात ध्यान रखनी है, यदि कोई संख्या माइनस की है, यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस की बन जाएगी, और क्यूब करेंगे तो माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप माइनस का 9 है, तो माइनस का क्यूब करोगे माइनस आएगा, और 9 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 729। ये हो जाएगा, क्यूब कर दोगे आप, कर लेना। 9 का क्यूब 729 होता है, लेकिन माइनस की संख्या इसलिए माइनस लिख दिया। फिर आप देखोगे माइनस के 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, माइनस का 9 है तो प्लस का हो जाएगा, और 9 है तो 81 होगा, और मल्टीप्लाई में 3 है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो ये 91 है, प्लस के 2 और माइनस के 9 करोगे तो माइनस के हो जाएंगे 18। बात समझ में आ गई। इससे मैंने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करके हमने इसका सॉल्यूशन किया। -9 की पावर 3 माइनस का आएगा, -9 का स्क्वायर करोगे प्लस का 81 होगा, ये 3 है, ये 91 है, +2 -9 माइनस के 18 होंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे अब क्या होगा, देखो ये सोल्व हो रहा है, ये हो रहा है, इसको कर दो एक बार। -729 इसको 3 से किया तो 324, और इसमें से हमने 18 यदि सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 73। अब क्या करें भाई, इसमें बेस है 100, तो 2 डिजिट उतारनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे माइनस की संख्या आ गई। बस यही तो प्रॉब्लम है क्या, कि यहाँ पे माइनस की संख्या आ गई, तो हम क्या करें। तो माइनस की संख्या क्या करना, अपने को प्लस की बनानी है। प्लस की कैसे बनेगी, ये इसके आगे वाले से एक कैरी लेगा, ठीक है, एक कैरी लेगा, इसके ये कैरी ले लेता है, तो इसके पास कितने बचेंगे, देखो ये से 1 ले लेता है तो इसके पास बचेंगे 242 बचेंगे ना। लेकिन इसके पास 1 का मतलब क्या है, इसके जो ये 1 लेगा उसका मतलब क्या है, उस 1 का मतलब होगा 100। हमेशा 100 नहीं होगा, सिर्फ इस सवाल में। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा जो बेस होगा वो। यदि बेस यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 1 का मतलब होता 10, बेस यहाँ पे 100 होता, अब तो है ही, इसलिए होगा यहाँ पे 100। 1000 होता
तो 1 का मतलब होता 1000। अब ये 1 लेगा तो इसके पास आएंगे 100, तो 100 में से यदि हम ये घटाएंगे तो क्या प्लस के बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो इसको कितने चाहिए, कितने कैरी चाहिए ये आपको सोचना है। तो इसको 8 चाहिए, यदि ये इससे 8 लेगा तो मैं बाकी का मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये इससे 8 कैरी लेगा तो इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जब ये इससे 8 लेगा तो इसके पास कितने आएंगे? इसके पास आएंगे 800। इसके पास कितने आ जाएंगे? 800। देखो यदि मान लो बेस यहाँ पे 1000 होता तो इसको 1 कैरी लेनी पड़ती, क्योंकि 1 का मतलब ही 1000 है, ठीक है, इसलिए 1000 में से घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाता। ये है, यानी कि बेस कैरी का मतलब ये होगा 1 कैरी मतलब जितना बेस है, तो यहाँ पे बेस 100 है इसलिए 1 का मतलब 100, और यहाँ पे हमें 800 यानी 800 बनाना पड़ेगा इसको, तभी होगा ये, इसलिए हमने 8 कैरी ले ली। अब तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 73 है, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किए कितना हो गया? 2 3 5, और इसमें से ये क्या कितना हो गए? 71 हो गए। तो इस तरीके से हमने इससे हमने ये निकाल दिया था और इससे हमने ये कर दिया। अब क्या करना है? वही पुराना काम, बेस 100 है इसलिए हम 2 डिजिट यहाँ पे नीचे उतारेंगे, तो नीचे सबसे पहले 2 उतारे 71, अब इसके 2 उतारेंगे 35, अब 2 क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 हमने नीचे लिए 71, इसका 2 लेंगे 35, और जो 2 बचेगा वो इसमें ऐड होगा, और जब 73 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75। तो अपने जो आंसर आए वो आपको दिख रहे हैं, वो है 753571। तो इस तरीके से कर सकता है, इसलिए मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें माइनस का आ जाता है, ठीक है, माइनस का आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्या करें। अब वो बात ध्यान रखनी है, माइनस को पॉजिटिव बनाना है, 1 कैरी मतलब बेस होगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम करते हैं सब बेस मेथड। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लिया करो। तो अब क्या करेंगे हम? अब सब बेस मेथड करेंगे। तो सब बेस मेथड के लिए पहले आपको बेस मेथड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कहोगे सर वो तो हमें याद है, ये रहा, तो फिर सब बेस का कैसे करेंगे? सब बेस का बताते हैं क्या होगा फिर फॉर्मूला। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब एक बार स्क्वायर का बताना। स्क्वायर मैंने कहा था सिर्फ 2 कॉलम 2 होंगे यहाँ पे, यानी कि 1 और 2 होंगे। तो स्क्वायर में क्या था? यहाँ पे डेविएशन का स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या था? नंबर प्लस डेविएशन था। बेस मेथड था। सब बेस में हमने क्या किया? इसको तो छोड़ दिया, लेकिन इसको हमने क्या किया? सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्या था? उसी तरीके से इसमें क्या है? 3 है, इसमें 1 2 3, तो 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 2 3 है। तो क्या करना है अपने को? वही करना है, इसको तो छोड़ देंगे, इसको सब बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा उसको सब बेस से करना है, और जो यहाँ पे आएगा उसको सब बेस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से फॉर्मूला याद रह सकता है। तो इसमें यानी कि जो भी फॉर्मूला आएगा किसका? बेस मेथड का, फर्स्ट को छोड़ेंगे, इसको सब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, सब बेस मतलब ये नहीं, जो भी यहाँ पे आएगा उससे, ठीक है, उसके हिसाब से इसको सब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब बेस के स्क्वायर से, तो फॉर्मूला अपना हो जाएगा। जो भी ये आ रहा है इसको सब बेस से इसको छोड़ो, इसको सब बेस से मल्टीप्लाई करो, और इसको सब बेस के स्क्वायर से। तो मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख देता हूं, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, ये मैं इधर लिख देता हूं, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा था ये तो सेम आएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे? सब बेस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो आएगा उसको सब बेस डिजिट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये छोटा सा इसमें अंतर है। जो इधर होगा इसको कुछ नहीं करेंगे, बीच वाले को सब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको सब बेस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये छोटा सा अंतर है। इसके आगे हमें क्वेश्चन करना है। तो अब इसमें देखो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में HW दूंगा। जब भी 4 क्वेश्चन होंगे तो 3 मैं कराऊंगा, एक आपको HW दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं वो दूंगा जो आपको इजी लगेगा, ऐसा नहीं जो उसमें टफ वाला है वो आपको दूंगा। तो इसमें देखो बड़ा कौन सा है, 32 या 208। तो देखो इसमें आप जो आप देखोगे तो इसमें ये वाला छोटा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं आपको बड़ा वाला करा देता हूं, छोटा वाला आपको खुद करना है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे इसमें जो अपने पास नंबर है, अब 11 क्वेश्चन है तो इसको साफ कर देता हूं। 208 क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है। अब 208 ये क्या अपने पास नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें नंबर में आपको सबसे पहले तो आपको ये बताना बेस क्या है। मैंने बताया था बेस यहाँ पे 100 है, फिर बताना सब बेस क्या है, सब बेस यहाँ पे 2 है, फिर बताना डेविएशन क्या है, डेविएशन यहाँ पे प्लस के 8 है। ये बात समझ गए। बेस 100 है, सब बेस 2 है, डेविएशन 8 है। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो डेविएशन की पावर 3 है तो आप लिखोगे 8 की पावर 3, फिर 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर, और इनटू में क्या सब बेस डिजिट है तो सब बेस डिजिट यहां पे है 2। बात समझ रहे हो ना। तीन स्टेप में काम करना है। पहले में डेविएशन की पावर 3 है, सेकंड में 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में सब बेस डिजिट है, फिर क्या है नंबर प्लस में देखो यहाँ पे नंबर क्या, यहाँ पे नंबर है 208 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में डेविएशन, डेविएशन कितना यहाँ पे 8 है, मल्टीप्लाई क्या सब बेस डिजिट का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी लेकिन कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। कैलकुलेशन यदि आपकी ठीक है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और 9th क्लास में आपने देखा भी होगा आपकी गलती क्या होती है, क्वेश्चन आता है लेकिन जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, तो वो कैलकुलेशन अपने को गलत नहीं करनी है। फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, वो मैंने कर दी। अब आपको देखो एक एक चीज देखना है, क्या है 8 की पावर 3 कितनी होती है 512, तो मैंने लिखा 512। तो कैलकुलेशन गलत होने का मतलब नहीं है, जो गलती सभी से होती है, मेरे से हो सकती है। एक दिन ऐसा भी होगा मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और मेरे से गलती भी हो जाएगी और मैं सही भी नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। जब कमेंट आएगी तब मुझे पता लगेगा कि मैंने वो गलती की थी, तो ऐसा होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं ऐसा समय ना आने दूं, लेकिन फिर मैंने बताया है कि गलती सभी से हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में केयरफुली आपको अच्छे से आपको कैलकुलेशन करनी है। एक एक चीज देख रहे हैं। 8 की पावर 3 512 हो गया। अब आपने देखा 8 की पावर 2 करेंगे 64 होगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 से किया तो कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है, और कितने हो गए 19 हो गए। फिर क्या करूंगा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको 3 से किया फिर मैं 2 से करूंगा, 2 से कितना हो गए 4 हो गए, और कितने हो गए 3 8 हो गए। तो जब मैंने इसको पूरे को किया तो यहाँ पे क्या आया 3 8 4 आ गए। ऐसे आराम आराम से करना है। 8 की पावर 2 64 हुआ, फिर मैंने इसको 3 से किया तो 192 आ गया। 192 को मैंने 2 से किया तो ये अपने पास ये आ गया, ये मैं लिख दिया। अब आगे वाली करो। अब देखो ये क्या है, अब गलती यहाँ पे एक गलती ये हो सकती है आपसे कि आपको लग रहा है कि 208 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 है। आप क्या कर दोगे +2, पहले इसको 2 आपने जोड़ दिया, ये आ गया, फिर क्या कर दोगे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा गलत। बोर्ड मास के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास लॉ सबसे पहले हम क्या करेंगे इस डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आपको मालूम है अच्छे से, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको 8 को 2 से क्या 16 हो गया, फिर इसमें 208 में ऐड करेंगे तो कितने हो गए ये हो गए 2 2 4 हो गए। अब बच गया क्या, सुनो अभी तो बच गया क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 64 से मल्टीप्लाई और करना है। 8 की पावर 2 कितने, सॉरी मैंने कहा था मिस्टेक करूंगा, और आपने पहले सोच भी लिया होगा, जब मैं बात बता रहा हूँ तो आपने सोच भी लिया।
तो मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था गलती मैं करूंगा ना, लेकिन जो अब आराम आराम से जो करते हैं उसको गलती पहचान में आ जाती है। और आपने उसी टाइम पे सोच लिया होगा सर ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब बेस 2 कर रहे हो, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर रहे हो। दिमाग विचार आ रहा होगा, सोच रहे होंगे कमेंट करे। और कई तो इतने जल्दबाजी में भी होते हैं कि आगे की वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले कमेंट भी कर दी होगी। कई बार ऐसा होता है। एक बार जब मैं पहले वैसा पोस्ट करा था उसमें ऐसा हुआ था, मैंने गलती की थी और लेकिन कुछ देर बाद मैंने सुधार दी थी, तो कमेंट आ गई सर किसी ने जो भी कहा पढ़ाना नहीं आता तो क्यों पढ़ाता है। तो इस तरीके की कमेंट मतलब पहले उसको अच्छे से लास्ट तक देखे फिर करे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सब बेस 2 था, सब बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब मैं चलो इसको लिख लेता हूं एक बार, इसको 512 384, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 896 हो गए। ये आ गया। अब सब यानी सारे को सोल्व करने के बाद अपने ये आ गया। मैंने कहा तो वैल्यू से रखनी है, मैंने यहाँ तक शायद से रखा, आगे ध्यान नहीं दिया। वैल्यू से रखी, वैल्यू के बाद हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद अपना ये आ गया। अब इसमें बेस क्या है, बेस यहाँ पे 100 से 2 डिजिट हम यहाँ पे लेंगे। तो लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 12, 2 डिजिट उतारेंगे 12 आ गया। अब क्या 5 के क्या करेंगे, आगे वाले जोड़ेंगे। 5 क्या होगा, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि इसको जोड़ के बताऊंगा। तो 5 क्या होगा, आगे वाले में ऐड हो जाएगा। 12 उतारेंगे, 5 ऐड हुआ तो अपना बन गया 389। 5 इसमें ऐड हो तो क्या होगा, 389 और 389 का हमने क्या होता है नीचे 89 लिया, 89 ले लिया। 389 का 89 जब बच गया 3 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 इसमें ऐड हो जाएगा 8 9 और 9, ये आ गया अपना आंसर। तो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूं 899891 ये अपना हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो अपना देखो स्क्वायर हो गया और अपना क्यूब हो गया। अब अपना इसमें एक ही बचा है ध्रुवचांग मेथड। वो तो है ही फेवरेट स्टूडेंट का, क्योंकि ध्रुवचांग थोड़ा समझ में नहीं आता है कि इसमें कब क्या लेना होता है क्या नहीं लेना होता है। यकीन मानना आपने ध्रुवचांग अच्छे से देख ली वीडियो जो मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, तो आप कभी ध्रुवचांग भूलोगे नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इसके साथ ही हाँ HW करना नहीं भूलना, वो जो क्वेश्चन था 32 वाला वो आपको करना है, वो आपको जरूर करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही हम विदा चाहते हैं। थैंक यू। आप इसको नोट करें।